वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि फ्री में आपको इस जैसा कंटेंट मिलता रहे। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी कबूल नहीं हुई, तीसरी रात कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है, मैं मामूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आंख खुली। हज़रत की तहज्जुद का वक़्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फजर पाँच जमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठाकर पूछा, आप बताएं बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मामूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, आप इतनी दूर से चलकर मामूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई मिल नहीं सकता। हजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी। कहा, वो किस सम्मत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बड़ा खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया कि किस सम्मत गई है। आप फरमाते हैं कि मैं जंगल निकल गया। जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई न कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी तरफ उसकी बकरियों को भी अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें, वो अकेली औरत किस किस को रोएगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह मिल गई जहां लोगों ने मुझे जाने का कहा था। मैं मंजर देखकर हैरान हो गया। दो हैरान कर देने वाले मनाजिर थे। पहला, मामूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते रहे कि मामूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मामूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मामूना तो नमाज पढ़ रही हैं। फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कभी इधर तो कभी उधर। आप फरमाते हैं कि मामूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चल रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, जो कि इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस लाता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, यह फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग रह गया, हैरान परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कब मामूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब कर कहती हैं, ऐ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ कैसे आए। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात कभी नहीं हुई, तो हज़रत मामूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। आप फरमाते हैं, मैंने हज़रत मामूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी,
تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت ممونہ ولی فرماتی ہیں کہ عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت ممونہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائیں تو کھائیں گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ حضرت ممونہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ آپ بھی صلح کر لو، صلح کر لیں، یاری لگا لے، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، وہ پلا بھی رہا ہے، وہ دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نمازیں پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ آپ تمام دوستوں سے عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ اسی طرح کے اسلامی واقعات اور نالج والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔